नेवर स्टॉप फाइटिंग अंटिल यू अराइव एट योर डेस्टिन्ड प्लेस। जब तक आप लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाओ, संघर्ष करना बंद मत करो। स्पॉटिंग एरर्स फॉर एसएससी में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। देखिए यहां पे कह रहा है इफ आई वॉज यू आई नॉट अटेंड द फंक्शन। इसमें क्या बात है? पहली बात तो यहाँ पे वर होगा, यहाँ पे वर होगा, एरर वर है, वर होगा। इसमें कहना चाह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता, अगर तुम में से होता, तुम्हारे जगह पे होता, तो मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता, ये कहना चाह रहा है। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, जब वर्तमान की अभी अभी जो प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है, वर्तमान की बात को अगर संभावना को दिखाना होगा, वर्तमान में कोई बात होना नामुमकिन है, असंभव होता है, तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वर आता है। इसको हम पहले लिखते हैं, राइटिंग में लिखते हैं, इस बात को लिखते हैं, जब वर्तमान में कोई काम असंभव हो तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करेंगे। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई विश आई वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड। क्या कह रहा है? देखिए वर्तमान की बात कर रहा है। अभी कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि आई विश मैं जो हो, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। मेरी इच्छा है, आई विश आई वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड। कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, है ना। तो वर्तमान में कोई बात होना असंभव है। मैंने क्या लिखा? जब वर्तमान में कोई काम असंभव हो तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ, असंभव काम के बारे में हम कुछ कल्पना कर रहे हैं, तो उसी काम के सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे वर हो जाएगा। क्या है? अब हो जाएगा आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का वो एक आदमी है जो कहना चाह रहा है कि मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि हम पूरी दुनिया का जो है सबसे अमीर आदमी होते। तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने लिख दिया। आप लोगों का काम है इसको लर्न करना अच्छी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बार बार एसएससी इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछती रहती है। और देखिए यहाँ से और क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है अगला, और कॉन्सेप्ट है अगला कॉन्सेप्ट है। देखिए अभी ये वर्तमान की बातें हुई थी, है ना। जब भूतकाल में कोई काम होना असंभव था रहता है, और उसके बारे में अगर कोई बात होती है ना, कहता है असंभव होना असंभव था, तो उसके बारे में कैसे कहिएगा? वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको लिखिए पहले राइटिंग में। क्या है? जब भूतकाल में कोई काम असंभव था तो उसके लिए सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज कीजिएगा, हैड बीन का यूज करेंगे। जैसे कहिएगा ना कि अरे हम तुम्हारी जगह पे रहते हैं ना तो ऐसा काम नहीं करते, तो अभी बोल रहा है कि तुम्हारे जगह पर हम रहते तब ऐसा काम नहीं करते। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ यहां से, है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ आई
had in your place, I would not have taken this decision, है ना। कह रहा है कि अगर हम तुम्हारे जगह पर होते तो हम ऐसा निर्णय नहीं लेते, है ना। तो ये कह रहा तुम्हारे जगह पर होते ऐसा निर्णय नहीं लेते, मतलब उस टाइम में था नहीं वहां पे, उसके बारे में बोल रहा है। तो सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, बीन। क्या क्या सिर्फ आई हैड किए हुआ है। इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस आई वुड नॉट हैव टेकन दिस डिसीजन, हम ऐसा निर्णय नहीं लेते अगर तुम्हारे जगह पर होते तो। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझिए। उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन था और बार बार पूछती रहती है एसएससी एग्जामिनेशन में। इस कॉन्सेप्ट से इस टाइप के कॉन्सेप्ट से एसएससी को लाभ है, इसको अच्छा से समझ लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वर्तमान में कोई बात दर्शाना हो, असंभव बात को असंभव हो तो। एक बात है भूतकाल में कोई काम असंभव था, उसके बारे में बताना हो तो। अब एक बात है कि भविष्य की कल्पना करना हो, अगर भविष्य में कहना हो, अगर तुमको मेरी जरूरत पड़े ना तो तुमको कहना, ठीक है, फिर चुपचाप कह देना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अगर तुमको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना। तुम बेधड़क हमको कहना। तो अभी नहीं है ज़रूरत, उसको कह रहा कि अभी कोई ज़रूरत हो तो हमको कहना। उस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, है ना। लिखिए, स्टार में लिखिए, जब भविष्य में किसी संभावना को दर्शाना हो, जब भविष्य के किसी, इस तरह लिखिए, जब भविष्य के किसी संभावना को दर्शाना हो तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे। शुड, ऐसा क्यों, शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य शुरू में कीजिएगा, वाक्य शुरू में करेंगे, वाक्य शुरू में, है ना। देखिए कैसे कहते हैं, शुड यू नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी अबाउट इट। अगर तुमको मेरी जरूरत हो तो मुझको बेधड़क तुम कह देना, है ना। तो उसके लिए ऐसा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा था कैसे, पूछा था यू शुड नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी अबाउट इट। ये क्वेश्चन हो गया। इसको क्या करना था, इसको यहाँ पे करना था। यहाँ पे शुड हो जाएगा, शुड यू। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा कि जब भविष्य के किसी संभावना को दर्शाना हो तो उसके लिए शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्य शुरू में, वाक्य स्टार्टिंग में कीजिएगा, है ना। तो शुड यू नीड माई हेल्प प्लीज फील फ्री टू टेल मी अबाउट इट। अगर तुमको मेरी जरूरत की एहसास हो, जरूरत हो, मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम बेधड़क कह देना, है ना। तुमको कहने की पूरी आज़ादी है। इस कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन यहाँ से उठाते रहता है एसएससी बार बार। सारे कॉन्सेप्ट से एसएससी को लाभ है, अच्छा से इसको सीखना है। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का, यहीं पे देखिए। ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे कहिएगा कि इस तरह से कहिएगा, अगर कि हमारे टीम में एक अच्छा बैट्समैन होता है ना तो हम जरूर, एक और अच्छा बैट्समैन होता तो हम मैच जीत जाते। मतलब किसी कमी का एहसास दिखाना हो, जब किसी कमी का एहसास हो तब उसके लिए हैड का प्रयोग कीजिएगा, है ना। लिखिए, जब किसी कमी का अनुभव हो तो उसके लिए हैड का प्रयोग करेंगे,
इस तरह से लिखिए, इफ आई हैड बीन वन मोर बैट्समैन in our team, I would have won all the matches. देखिए क्या कह रहा है कि हमारे टीम में अगर एक ठो और अच्छा बैट्समैन होता तो हम क्या करते, सारे मैच को जीत जाते। एक और अच्छा बैट्समैन होता तो सारे मैच को जीत जाते। तो भाई सारे मैच को आप जीत लेते, सारे मैच को जीत जाते, तो क्या आपका कंस, जब किसी कमी का एहसास हो, एक बैट्समैन की कमी का एहसास हो रहा है, जब कमी का एहसास होगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हैड का प्रयोग करना चाहिए, हैड बीन का नहीं। ये बीन नहीं होगा। इफ आई हैड वन मोर, इस तरह लिखिए, वन मोर गुड बैट्समैन, और अच्छा हो जाएगा, वन मोर गुड बैट्समैन इन आवर टीम, आई वुड हैव वन ऑल द मैचेज, है ना। इसको वन पढ़ा जाता है, इसको पढ़िएगा वन। अगला सवाल देखेंगे आप। अगला सवाल है, जब किसी कमी का, कमी है भाई, कमी है, जब किसी कमी का एहसास होता है ना, ये कमी था, जब किसी कमी का अनुभव हो तो उसके लिए हैड आता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल हो जाएगा, he did nothing else than प्ले। देखिए नथिंग है ना, तो यहाँ पे देन नहीं होगा, है ना, देन नहीं होगा, यहाँ पे बट होगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए जब एक साइड नथिंग रहेगा है ना, तो उधर क्या आएगा, बट आएगा। एल्स रहेगा तो भी बट आएगा, एल्स रहेगा तो भी क्या आएगा, बट आएगा। बिटवीन रहेगा, BETWEEN, तो बिटवीन रहेगा तो क्या आएगा, एंड आएगा, है ना, और बिटवीन रहेगा तो एंड आएगा, है ना। तो इस तरह से टाइम, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन टू लेग्स, TWO, लेग्स। इसमें सवाल है, देखिए एक बात तो यहाँ पे ये देखी जाती है इस टाइप के सवाल में, यहाँ इट इज हाई टाइम है ना, इट इज हाई टाइम के बाद V2 आता है, V2, यहाँ पे V2 गिवन है। अब देखते हैं और क्या बात है, और बात है यहाँ देखिए एक फ्रेज है, ऑन टू लेग्स है ना, ये फ्रेज है, ये नहीं, ये टू नहीं होगा इसमें, है ना, फ्रेज है, ऑन वंस ऑन लेग्स। इसका मतलब होता है टू स्टैंड ना, टू स्टैंड, फिर से लिखिए, टू स्टैंड, इस तरह से लिखिएगा, टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स। इसका मतलब होता है अपने पैर पर खड़ा होना, अपने पैर पर खड़ा होना, ये होता है इसका मतलब। यहाँ पे टू क्या कर रहा है, टू नहीं होगा ना, दोनों पैर दिए हुआ, दोनों पैर पे खड़ा, टू का कोई यूज मतलब गलत है। फ्रेज ये है, टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स, है ना, पैर पर खड़ा होना। चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या बातें हैं। देखिए इट इज हाई टाइम है ना, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम व्हेन, लास्ट टाइम और प्रीवियस टाइम। इसके बाद जो हमेशा V2 आता है, इसको भी राइटिंग में लीजिए, अक्सर पूछते रहता है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। लिखेंगे इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम व्हेन, और
लास्ट टाइम, प्रीवियस टाइम प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या? V2 का ही यूज कीजिएगा इतना के बाद, है ना। आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए इस सेंटेंस का मतलब है कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस का मतलब है कि एग्जाम पास करने के लिए कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट इसका मतलब होता है कम से कम, एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 2 भाषा की नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो भाई यहाँ का आप देखेंगे कि नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम पास करने के लिए 2 भाषा की नॉलेज होने की ज़रूरत है। तो यहाँ का नॉलेज ये सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के पहले जो वर्ड रहता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये ऑफ के पहले नॉलेज है, ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आर क्या कर रहा है? यहाँ पे इज होगा। अब ये हो गया, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अगला सवाल हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे when I arrived I found them both sitting at the table and waiting on मी। देख कह रहा है कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो मैं देखा उनको कि बोथ क्या है, दोनों आदमी जो है बैठे हुए हैं टेबल पे और क्या कर रहे हैं? मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वेट के साथ क्या होता है? वेट के साथ फॉर आता है, वेटिंग फॉर मी, है ना। और क्या होता है? और एक बात और क्या गलती करता है इसमें? एक टाइप का और गलती है, देखिए क्या करेगा। एक गलती और है, अवेट है ना, AWAIT अवेट। अवेट के साथ क्या करेगा? ये फोर लगा देगा। एग्जामिनेशन में क्या करेगा? अवेट के साथ फोर लगा देगा। तो अवेट के साथ फोर नहीं आता है ना, अवेट अकेले ही आता है। अवेट बराबर ही होता है, अवेट बराबर होता है वेट फोर, ये भी याद रखिएगा ना। फिर से समझ लीजिए, जब मैंने पहुंचा वहां तो देखा, क्या पाया कि वे लोग क्या कर रहे हैं? बैठ करके टेबल पे मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग था। और ये अवेट के साथ फोर नहीं आता, ये याद रखिएगा। अवेट के साथ फोर नहीं आता है, अवेट बराबर ही होता है वेट फोर।